और आप देख रहे हैं मेरे पीछे का ये जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये खूबसूरत वादी है। इसको डेवलप करके टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनानी थी, लेकिन रोड साइड वो सिर्फ बातें ही रह गई कि यहाँ पे एक लेक बनेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। ये प्रपोजल था 2017 का, और लोगों का ये कहना है कि ये उसके जब ये प्लान बना था उस टाइम पे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जोरी शाहिद इकबाल साहब आए थे, डायरेक्टर टूरिज़्म आए थे, टूरिज़्म के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे विज़िट की थी। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पे ज़मीनी सतह पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा, जो कि प्रपोज साइट आर्टिफिशियल लेक की। तो हम इस संदर्भ में जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये तत्तापानी जो जगह है ये टूरिज़्म के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पे एक चश्मा है गर्म पानी का, जहाँ पे सर्दियों में कश्मीर से लोग आते हैं, इवन के बाहर से भी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे नहाने से जो शरीर के बड़े सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो ये एक और स्टार होता, एक और सितारा होता तत्तापानी के विकास में अगर ये झील बन जाती। तो खैर अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अभी हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे। हमारे पास बात करने के लिए गांव के बड़े सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप थोड़ा रोशनी डालें कि यहाँ पे जो आपकी प्रपोज्ड आर्टिफिशियल लेक बनी थी उसका क्या हुआ। यहाँ तक आप जिस स्पॉट की बात कर रहे हो, ये आर्टिफिशियल लेक के नाम पे हमने 2017 की बात है DPR बना के सबमिट की थी, और उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि भी तत्तापानी एक टूरिस्ट स्पॉट है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे कि तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे, और इसकी पहचान ना कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, यूटी के अंदर, बल्कि बारूनी रियासतें जो हमारी हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे चाहे वो स्किन डिजीज़ की बात हो या जोड़ों की दर्दों की बात हो या और भी बहुत सी बीमारियों पे ये तत्तापानी जो है बड़ा काम आने वाली प्लेस है, और उस वजह से बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तत्तापानी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये साथ लगते हैं क्योंकि तत्तापानी जो स्पॉट है वहाँ पे सर्दियों में लोग आते हैं। लेकिन जिस आर्टिफिशियल लेक के स्पॉट पे हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये गर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्पॉट बन सकता था, और जिससे टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसके लिए भी एक आमदनी का बड़ा अच्छा जरिया बन सकता था। और हमारा इलाका यहाँ पे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी भी है, और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि जिससे एक तो सैरो तफरी की जगह बने, और दूसरा जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार मिल सके। और बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ के लोगों को जगी थी कि सर्दियों में टूरिस्ट तत्तापानी में आते हैं, और गर्मियों में यहाँ पे अगर ये आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट बन जाता है तो एक आमदनी का जरिया भी बन सकता है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर एक बहुत अच्छा स्पॉट जो आर्टिफिशियल लेक, जिस तरह से आप जानते हो मानसर की बात की जाए या श्रीनगर की बात की जाए, लोग वहाँ पे आते हैं और हज़ारों लोग जो है उनकी रोजी रोटी उस स्पॉट पे जुड़ी होती है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारी उम्मीद जगी थी कि जम्मू प्रोविंस के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल लेक का जो प्रोजेक्ट है जीती जागती एग्जाम्पल है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो इग्नोरेंस इस इलाके की गई, जबकि यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल था। क्योंकि अगर हम स्पॉट की बात की जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके कैमरामैन अगर वहाँ पे नज़र अपना कैमरा घुमाएंगे, वो वहाँ पे शिवाजी की केव है। और अगर इधर स्पॉट की बात की, यहाँ पे ज़ियारत है, रिलीजियस टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है और आर्टिफिशियल लेक भी बन सकती है। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बदकिस्मती की बात है, वो तवज्जो नहीं देना चाहती। वो नहीं चाहते कि हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, खासकर कालाकोट के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर ऐसे स्पॉट्स जो हैं वो डेवलप हों। मैं तो यही कहूँगा कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे इलाकों को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग की जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पे। क्या कारण है कि हमने 6 करोड़ 86 लाख की DPR बना के हमने सबमिट की। गवर्नमेंट के लिए 6 करोड़ रुपया कौन सी बड़ी बात है? नहीं, उसके बाद आपने जानने की कोशिश की कि ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? बिल्कुल, हमने कई बार जो कंसर्न AD हैं उनके पास भी अप्रोच की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए वहाँ पे भी की। अगर कालाकोट में हमारे दरबार लगते रहे, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती रही, हमने वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर जोर शोर से ये आवाज़ हम समय समय पे उठाते रहे हैं कि तत्तापानी के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन आज तक प्रैक्टिकली अगर इस स्पॉट की बात की जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। अविनाश जी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। गर्मियों की अगर बात की जाए, यहाँ पे आओ तो मैं तो कहता हूँ कि जहाँ से जाने का मन नहीं करता। अगर आगे पीछे बात की जाए कितनी गर्मी है, लेकिन वही बात है कि जब डिपार्टमेंट ने यह ठान लिया कि हमने आगे पीछे जो एरियाज हैं उनको डेवलप नहीं करना,
यहाँ पर ये ऐसी बात है कि 2016 में यहाँ पर डीसी साहब थे, यहाँ राजौरी में डीसी शाहिद इकबाल साहब थे, टूरिज़्म डायरेक्टर यहाँ पर आए और बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया। विज़िट के बाद यहाँ पर तय पाया गया कि यहाँ पर एक झील जो है इसको बनाया जाएगा। उसके लिए लगभग पैसा वगैरह की सेंक्शन जो थी वो भी हो चुकी, लेकिन 2016 से लेकर आज 2021 आ चुका, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी बात जो है वो यहाँ पर कोई काम जो है यहाँ पर शुरू नहीं किया गया। यहाँ कालाकोट में दरबार हुआ था, डीसी साहब जो इस टाइम राजौरी में हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वहाँ पर भी मुझे याद है कि एडवोकेट विनोद साहब ने वहाँ पर भी ये बात रखी, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई भी जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं की गई। लिहाजा हम अपील करते हैं डीसी साहब से, पूरी गवर्नमेंट से, कि यहाँ पर जो ये झील का काम है इसको जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए। यहाँ से कालाकोट तक का अगर देखा जाए सफ़र तो वो 1 किलोमीटर यहाँ से कालाकोट के बीच में ये डिस्टेंस है, और यहाँ से एक रास्ता जो है वो अगर कालाकोट तक बन जाएगा, यहाँ के जितने ये लोग हैं 1 किलोमीटर है यहाँ से। और लेक को लेके या झील जी बननी चाहिए, कोहली साहब भी आया था, डीसी साहब भी आया था, ते या बननी चाहिए। इसके भी एक दे जड़ा बेरोजगार लोग की मजदूरी कर मेरा हिस्सा एक तो उन्होंने कोई ध्याड़ा लगेगा ते टाइम पास हो जाए लोगों को, और यह बननी चाहिए। और सब तो अच्छी जगह है, तत्ता पानी के कोल अगर देखी जाए ना, तत्ता पानी ने भी मिला अगर देखी जाए, चारपाई कबर एक पर जर्द श्री बन सके तो कोई जागा फंस करा या झील बन सका। और इस बीचों बीच कोहली साहब ने क्योंकि रस्तों करनू हमने कालाकोट पुल पर कालाकोट के लोग जड़ा वे ताकि सवेरे सवेरे नहान भी आ सके, आधो किलोमीटर रस्तो सारो ये भी दितो थोड़ा आज तक साहब ये बनना चाहिए। तो थारी यही मेहरबानी यही वास्ते हमारी सर। ये ऐसे है कि ये लेक तो पहले पिछले बार सुना था, विनोद जी ने बताया था कि डीसी साहब और वो आए थे यहाँ पे, देख के गए थे उन्होंने सारा कुछ। टूरिज्म डायरेक्टर कौन चीफ थे, डायरेक्टर भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने देख के गए थे, यहाँ से पूरा डन करके गए थे। तो ये है कि हमारे जो तत्ता पानी है वहाँ पे लोग नहाने के लिए लेह लद्दाख करगिल श्रीनगर बाहर से लोग आते हैं। वो गर्म पानी है, सर्दियों में वहाँ रश होता है, तो गर्मियों में ये एक बहुत अच्छी ये स्पॉट था। तो